नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज। नई दिल्ली के एलटीजी ऑडिटोरियम में शास्त्रीय नृत्य की एक बेहद खूबसूरत शाम सजी। मौका था मंजरी ओडिसी नृत्यालय द्वारा आयोजित नृत्य मंजरी महोत्सव 2026 का। इस भव्य समारोह में ओडिसी नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने न सिर्फ दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत की एक जीवंत झलक भी पेश की। आइए देखते हैं इस शानदार महोत्सव की एक विशेष रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली का एलटीजी ऑडिटोरियम शनिवार को ओडिसी नृत्य के घुंघरुओं से गूंज उठा। मंजरी ओडिसी नृत्यालय की ओर से आयोजित छठे नृत्य मंजरी महोत्सव 2026 में कलाकारों ने अपनी आकर्षक अभिव्यक्ति, भावभंगिमा और अद्भुत तालमेल से समा बांध दिया। इस पूरे महोत्सव की खूबसूरत संकल्पना और कोरियोग्राफी गुरु श्री त्रिनाथ महाराणा के मार्गदर्शन में उनके पुत्र सुशांत महाराणा और नीलम महाराणा द्वारा की गई थी। कार्यक्रम में नृत्यालय के मयूर विहार, चितरंजन पार्क और मंडी हाउस केंद्रों की विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मंच पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इस साल का प्रतिष्ठित नृत्य मंजरी सम्मान प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना धनरानी देवी लामाबाम को प्रदान किया गया। उन्हें ये सम्मान भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद गीता महालिक ने कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा को इस तरह आगे बढ़ाना बेहद सराहनीय है। कार्यक्रम के सफल संचालन में पर्दे के पीछे काम कर रहे शिक्षकों और सदस्यों का विशेष योगदान रहा। हॉल में मौजूद दर्शकों का उत्साह ये बताने के लिए काफी था कि आज भी हमारी शास्त्रीय कलाओं के प्रति लोगों का आकर्षण कितना गहरा है। कियारा। कितने साल से सीख रहे हैं आप? 3 साल। 3 साल। जब आपने भेजा नृत्य के लिए अपने बच्चों को, आजकल कंटेम्प्रेरी या विदेशी डांस ज़्यादा सिखाया जाता है, आपने क्यों चुना नृत्य? क्यों? मैंने एक बार सुना था, टेरेंस सर ने कहा था कि क्या कहते हैं, एक उड़ीसी ऐसा डांस है जिसमें एक प्रॉपर एक लेडी की पूरा एक पोस्चर, उसका पूरा कर्व, उसकी सुंदरता आती दिखती है ऐसी। तो मुझे चाहिए था कि हाँ, मुझे अपनी बेटी को इसी में डालना है। अच्छा, इस नृत्य में काफ़ी डिसिप्लिन और संयम चाहिए होता है, तो बच्चों में डिसिप्लिन और संयम दिखा सीखते बहुत बहुत। मेरी बेटी है थोड़ी स्लो लर्नर है, पर लेकिन जब से इसने यहाँ स्टार्ट किया है ना, बहुत अच्छा करने लगे। मुझे तो अपनी बेटी को प्राउड है। जब आप देखती हैं अपनी बेटी को नृत्य करते हुए, कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। कितनी तैयारी रही इसके पीछे? थैंक यू। हम हर साल अपने फेस्टिवल के लिए 2-3 महीने पहले से हमारी तैयारी शुरू हो जाती है। आप लोग कितने साल से सीख रहे हैं? अलग अलग है, यहाँ पे सीनियर्स भी है, जूनियर्स भी है, कोई 3 साल से सीख रहा है, कोई 5 साल से सीख रहा है। आप देख रहे हैं कि आपको पता है कि कन्या पांडे की वीडियो वायरल हुई है कथक करते हुए, देखा था आपने? वो कथक ही था, वो भरतनाट्यम था, बट हाँ, तो गलत था। उनका रेफरेंस भरतनाट्यम को था, लेकिन हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए। किसी जो वो फेस है उनको हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो कोरियोग्राफर है, हाँ, उन्होंने भरतनाट्यम को फॉलो नहीं किया, उसके डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया। आजकल बच्चे अलग अलग डांस कर रहे हैं, तो आपने यही क्यों चुना? इसमें मुझे पर्सनली फील हुआ कि हमारी बॉडी के हर एक पॉसिबल पोज को, हर एक पॉसिबल एंगल को, हमारी बॉडी किस लिमिट तक जा सकती है, वो सबसे ज़्यादा मुझे इस डांस में फील हुआ कि हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने भाव को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू व्यक्त कर सकते हैं। उसका सबसे सुंदर, सबसे क्रिएटिव वे मुझे भरतनाट्यम में दिखा। अपने गुरु सुशांत महाराणा के बारे में कहना चाहेंगे? गुरु जी उड़ीसी के बहुत पुराने गुरु हैं। हमें भरतनाट्यम नीलम मैम सिखाते, श्रीमती नीलम महाराणा। तो दोनों ही बहुत डिसिप्लिन उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है, स्ट्रिक्ट बहुत है, लेकिन उसके साथ साथ डांस के अलावा जीवन में भी कैसे रहना है, कैसे लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं उनसे। वो अपनी लाइफ में भी कैसे बैलेंस रखते हैं, डांस का, एंटरटेनमेंट का, लेकिन डिसिप्लिन का। एनी गुड थिंग आप शेयर करना चाहिए कि बच्चे भरतनाट्यम ज्वाइन करें, डांस का ज्वाइन करें, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आए जो आप बच्चों को कहना चाहिए कि बच्चे ज्वाइन करें?
किसी के बोलने से तो कोई ज्वाइन नहीं करेगा। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है। क्लासिकल में तुरंत मज़ा नहीं आता है, 1-2 साल सिर्फ करना पड़ता है, बिना मन के करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो बाकी कैजुअल फॉर्म्स में नहीं है। तो क्लासिकल अगर देख के सुंदर लग रहा है और अगर आपको करना है तो 1-2 साल बेमन करिए, उसके बाद जो निकलेगा वो बहुत अच्छा निकलेगा। बहुत अच्छा रहा और इसमें सबका सहयोग है और सबके साथ साथ आप लोगों का भी सहयोग है नृत्य मंजरी को इस स्टेज तक लाने तक। बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की, वो तो दिख रहा है। आपने कितनी मेहनत की है? हाँ, बिल्कुल, बच्चों के साथ साथ हमारी भी बहुत मेहनत हो जाती है इसमें, और आपको तो रंग दिख ही गया होगा इसमें, और आपकी कृपा से नृत्य मंजरी और फले फूले, और मैं चाहता हूँ कि नृत्य मंजरी आगे दूसरे डांस फॉर्म्स को भी प्लेटफॉर्म दे ताकि अपना हुनर इस प्लेटफॉर्म में दिखा सकें। दूसरे डांस फॉर्म से जो ये कथक वगैरह वो कितना मुश्किल होता है जैसे नॉर्मल? देखिए, कोई डांस फॉर्म मुश्किल या आसान नहीं होता, बस हमें ये सोचना है कि हमारी भारत की जो कल्चर है हमें उसको आगे बढ़ा के ले चलना है, और सारे डांस फॉर्म सब चीज़ सब बराबर है। ऐसे तो सभी स्टूडेंट्स के डांस आपको पसंद आए होंगे, लेकिन फिर भी एक बेस्ट जो आपको लगा हो? देखिए, हमारे लिए वही बेस्ट स्टूडेंट है जो इस कला को आगे प्रोत्साहन दे के बढ़ा रहा है और इसका प्रचार प्रसार कर रहा है। अच्छा, नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? कोई बच्चा अगर ज्वाइन करे तो क्यों करे, क्या है? मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा इस टॉपिक में, क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये, और ये आज के युवा जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए कलाकार हैं, ये सोचते हैं कि क्लासिकल थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, और ये प्रूफ करने के लिए 9 नृत्य मंजरी हमने कर दिया है, आप लोगों ने भी देखा। और मैं चाहता हूँ कि बॉलीवुड और ये सब चीज़ ठीक है, अपने जगह ठीक है सब, लेकिन हमारे भारत की संस्कृति सबसे ऊपर है, तो इस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमको सीखना चाहिए, और इससे कल्चर भी जुड़ा हुआ है, भारत की संस्कृति जुड़ी हुई है, बच्चों को एक ज्ञान भी मिलता है, एक डिसिप्लिन मस्त बहुत। आप नृत्य के गुरु जी हैं, आपने देखा होगा, आपने बॉलीवुड का नाम लिया, रन्या पांडे ने भी एक भरतनाट्यम परफॉर्म किया था, लोग उसका काफ़ी मजाक उड़ा रहे क्योंकि भरतनाट्यम में था, उसमें विदेशी डांस में मिक्स था, देखा था आपने? सर मैं सॉरी, मैं ये थोड़ा रील्स और ये सबसे दूर रहता हूँ, हालांकि हमारा भी यूट्यूब और सब है, लेकिन स्टूडेंट लोग चलाते हैं, लेकिन मैं दूर रहता हूँ, मैं अपने काम में ज़्यादा मस्त रहता हूँ। मेरा ये कहना है कि पहले खुद करो, और मैं दूसरों को फॉलो क्यों करूँ सर, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ कि लोग मुझे फॉलो करो। मैं स्टूडेंट को भी यही सिखाता हूँ कि ऐसा बनो, लोग तुम्हें फॉलो करें, तुम्हें देखें। क्या मैसेज देना चाहते हैं जो सीखना चाहते हैं कथक, जो बिल्कुल दिल से शिद्दत से काम कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी भारत की संस्कृति, आप लोग इस नृत्य को नहीं सीखेंगे, नहीं आगे बढ़ाएंगे तो ये तो लुप्त हो जाएगा। हमारा कर्तव्य बनता है एज ए भारतीय नागरिक के तौर पे कि हम नृत्य को आगे देश विदेश और जितना भी हम इसको फैला सकें, हमें उसको फैलाना चाहिए। और बच्चों के नृत्य तो बहुत ही अच्छा लगा, और इतना बढ़िया डांस प्रोग्राम के बाद स्पीच वगैरह देना कोई माने ही नहीं रहता है। बच्चे इतना बढ़िया डांस किए, इट ऑल द क्रेडिट गोज टू सुशांत एंड हिज वाइफ नीलम, who is the teacher of भरतनाट्यम। सुशांत तो ओडिसी सिखाते हैं, और दोनों मिलके इतना बढ़िया प्रोग्राम, एवरी ईयर दे डू दिस, दे सेलिब्रेट दिस नृत्य मंजरी डांस फेस्टिवल, एंड दिस ईयर इट इज़ आई थिंक 9th नृत्य मंजरी डांस फेस्टिवल। और मैं गुरु श्री त्रिनाथ महाराणा जी को भी मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी, एंड ही इज़ ए लिविंग लीजेंड। He is not only a dance guru, but he is an exponent of Pakauj player also. And it is very rare that one guru can play Pakauj and in the same time teach dance also. So उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम और बहुत मेरा शुभेच्छा है। और सुशांत, I know सुशांत for I think more than 2 decades, and he is always with me. In my production, all my production, he was there. Whether we perform in India or abroad, वो हर टाइम हमारे ग्रुप में, मेरी ग्रुप में वो रहता है। And he is a excellent performer. आप लोग ने सब देखा होगा, he is a excellent performer and is a dedicated teacher. Neelam also is a dedicated teacher, and I wish them all the best in their Odissi journey. Thank you so much. पद्मश्री रह चुकी है, बच्चों को देख के लगा कि कोई आप
आप तक पहुंच सकते हैं इतना आगे, कैसा लगा उनका नृत्य? देखिए बच्चे अभी सीख ही रहे हैं और ये जो नृत्य है, संगीत है, ये तो तपस्या है।